इस प्रॉब्लम को हर एक एस्पिरेंट रिलेट कर पाएगा अगर वो एस्पिरेंट घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रहा हो तो। जब भी तुम फुल्ली फोकस तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे, अचानक से पीछे से कोई गेट खोल देगा और कहेगा, क्या करना है? पढ़ाई से करना है। अरे गेट तो लगा जाता है। वास्तव में चीज़ें दिखने में इतनी आसान होती है ना, उतनी वो होती नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी थिंकिंग इतनी ज़्यादा क्लियर होती है बट रियलिटी उससे ज़्यादा अलग होती है। लेट होने पर गिल्ट फील तो हो रहा था बट फिर भी स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम काफी लेट हो चुके हैं। आज मैक्सिमम टाइम 5:45 हो चुका है। हालांकि साथ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो धीरे सही, लेकिन अपना सारा टास्क कंप्लीट करने के लिए चलना होगा। अगर जब भी तुम लेट उठो, अपनी टू डू लिस्ट निकालो और जो काम करने वाले हो उस पर टिक का निशान लगा दो। काम स्टार्ट करो और बस करना क्या है, जो काम तुम करने वाले हो उसकी छोटी सी स्टेप लो। अब हालांकि मैं लेट उठा था तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि यार मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हुआ, क्यों ना कल से स्टार्ट करते हैं। बट अगर मैं कल पर चीज़ें टाल देता था ना, तो वो चीज़ें बैकलॉग लगती जाती थी और ये इतनी आसानी से जो फ्लो में हमारे काम हो रहे हैं वो उतने ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करते हुए अपने पहले टास्क की ओर चलते हैं। हालांकि थकावट की वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं स्टडी के बाद भी अपने जिम कंटिन्यू करूं, बट अगर मैंने चीज़ें करने का ठाना है तो मुझे करना ही होगा। मतलब ये समझो कि तुम्हारे ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं है, तुम्हारे ऊपर खुद का ही प्रेशर है। अगर तुम चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो तुम अपने आप में ही शर्मिंदा हो जाओगे कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था और मैंने उसे तोड़ दिया, तो बाकी के प्रोमिसेस का क्या जो मैं आगे फ्यूचर में करने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाओ। अगर करना है तो करना ही है। एज अ ओवर थिंकर हर एंगल से सोचना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, और इन केस मैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। और हाँ, सच कहूँ ना तो मैं बैठे बैठे कहीं भी खो जाता हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, अगर मैं कर रहा हूँ क्या वो काम ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट को सेल्फ डाउट होना लाजमी है, बट सेल्फ डाउट अगर मैं करने लगा तो शायद चीज़ें मैं अपने हाथ से बिगाड़ लूँगा। वो कहते हैं ना, अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारना। इसलिए ओवर थिंकिंग को स्टॉप करो। मैं आज भी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ, या किसी फैमिली मेम्बर को बता देता हूँ, या फिर मम्मी को जाके हक कर लेता हूँ। अब देखते हैं ये ओवर थिंकिंग जाती है या फिर हमारे थॉट पूरे होते हैं। एक गलती जो किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए, जो कि है एक बेहतरीन चाय बनाकर अपनी फैमिली मेम्बर को देना। अगर तुमने ये किया तो परमानेंट चाय वाले तुम बन जाओगे उस फैमिली के लिए, और तुम्हें हर बार कहा जाएगा चाहे मक्खन लगा कर कि यार तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अलग होती है। अब जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाते हैं ताकि हम अपने टास्क पर स्विच कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर। अभी सारी चीजें अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को अरेंज करना है। देन फिर सबसे पहला टास्क जो हमारी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग है उस पर स्विच करेंगे। मैं अब कल बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं जल्दी से अपनी चीज़ें अरेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। अब एज अ ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लेना बहुत अच्छा होता है, खासकर अगर वो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो तो, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट से मन भी शांत रहता है और हमारे आगे की चीज़ें भी कंटिन्यू हो जाती हैं। और अपना हेल्दी क्रिएटिन बनाकर अपनी स्टडी के बारे में सोचकर अपने प्लान्स को, अपने थॉट को रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना अभी बाकी था। इसलिए ये सारी चीज़ें भी छोड़ते हैं और अपनी स्टडी पर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तुम भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो और मैं जानता हूँ तुम एक दिन जल्दी सफल होगे।
कई बार जो चीज़ें इतनी कठोर दिखती है वो अंदर से काफ़ी नरम होती हैं, और जो कठिन दिखता है वो आखिरकार सरल हो ही जाता है। अब मुझे करंट अफेयर से सीरियसली बहुत डर लगता था, और करंट अफेयर को पढ़ना मेरे लिए एक बर्डन सा लगता था। हालांकि मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया था, पर मेरे थॉट यूँ थे कि करंट अफेयर में पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बट इन रियलिटी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस मैगज़ीन के बदौलत, क्योंकि इस मैगज़ीन में काफ़ी अच्छे तरीके से परिभाषाएं देकर और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। अगर खासकर तुम एक हिंदी माध्यम के छात्र हो तो तुम इस मंथली मैगज़ीन को जल्दी ले सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके टास्क बारी बारी करके आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहे हैं और आप अपनी डेली डायरी में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हर एक टास्क पर टिक का निशान लगा रहे हो जो आपने कंप्लीट करने का सोचा था। ये फीलिंग, ये सेटिस्फेक्शन बहुत ही अलग होता है। और वापस से अपने अगले टास्क की ओर जाना, जैसे एक सोल्जर हो जो अपने हर टास्क को कंप्लीट करता है। अब ब्रेक लेना तो बनता है, और आफ्टर ब्रेक बचा था हमारा रिवीजन हिंदी साहित्य का। ऑप्शनल का रिवीजन अब 500 नंबर का पेपर है, तो उसके लिए तैयारी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होना ही चाहिए। अब मैं क्लासेस के साथ ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करता हूँ, और इसी के साथ रिवीजन और इसी के साथ लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना ही ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस हम पहले से नहीं करते हैं, एग्ज़ाम के 6 महीने पहले से, या कुछ लोग पहले से भी करते हैं। और मैं एवरी वीडियो में उस इंडियन फैमिली प्रॉब्लम्स को बताता जाऊंगा जो हर एक एस्पिरेंट फेस करता है, जिससे तुम्हारा स्टडी टेबल पर चढ़ना और ढाबे पर सारे सामान उतारना। जब भी तुम्हारा चीज़ें करने का मन ना करे ना, अपनी टू डू लिस्ट को अपनी आंखों के सामने रखो और बस स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सीरियसली, बट तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी कहाँ से आएगी? शायद मुझे तो कॉफ़ी से आती है, और तुम्हें? अब शुरुआत में जब मैं छोटा था तब भी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था, बट मुझे ब्लैक कॉफ़ी इसलिए पीना पसंद था क्योंकि फिल्मों में बड़े बड़े हीरो ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। बट इन रियलिटी उस समय कड़वी तो लगती थी, और ना मुझे उसके फ़ायदे पसंद थे या पता भी नहीं थे। बट जैसे ही मुझे इसके फ़ायदे पता लगे और मुझे इस टेस्ट की आदत हो गई, जैसे हमें अपने टास्क को करने की आदत हो जाती है ना, वैसे ही मुझे अपनी ब्लैक कॉफ़ी की आदत हो गई है। अब ऊपर से सामान उतारते वक्त मेरा स्टडी टेबल इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, और मुझे गंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, खासकर अगर वो मेरे रूम में हो तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं वापस से अपनी चीज़ों को अरेंज करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्टडी फुल्ली फोकस तरीके से करना चाहता हूँ, ना कि इसे ध्यान भटकाओ चीज़ों से। क्लासेस के साथ रिवीजन तो किया था, बट मन कहाँ था जो मानने वाला था। इसलिए एक बार फिर से उन सारी चीज़ों का फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करना प्रारंभ, क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी से समझना इम्पोर्टेंट तो है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना। और एक बार फिर से हमारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है और हमारे डेली टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं और टिक का निशान लगता जा रहा है। अब एक ब्रेक की बात थी। अब हम हालांकि लेट उठे हुए थे, इतनी देर से जागे थे, बट फिर भी हमारे टास्क कंप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि एक टास्क के बाद हम दूसरे टास्क पर ऑटोमेटिकली स्विच होते जा रहे हैं। और जब भी तुम अपनी टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हें पता हो जाएगा कि तुम्हारा अगला टास्क क्या है। इसलिए मैं कहूँगा अपने हर दिन को प्लान करो। और कैसे करना है? सिंपली एक डायरी खरीदो और डायरी में डेट, डे 1 और अपने सारे टास्क को लिखते जाओ। अब हमारा टास्क है रिवीजन और सिर्फ क्लासेस, तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर क्लासेस से पहले रिवीजन कंप्लीट करेंगे। बाहर निकलकर जैसे ही देखा तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, हालांकि रूम में बैठकर धूप का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि मेरा रूम है पूरा पैक, उसमें खिड़की तक नहीं है। इसलिए मैं सूरज की रोशनी लेने बाहर तो ज़रूर आता हूँ।
मज़ा तब आता है जब साथ में मिलकर खाते हैं, और अगर भाई बहनों के साथ हो तो चीज़ें छीन कर खाने में अलग ही मज़ा आता है। हालांकि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी, और चीज़ें तुम्हारे पास है, बट फिर भी अगर तुम उनसे लेते हो, उनसे छीन लेते हो तो एक अलग ही। क्या है मैं अंदर विश्वास अंदर विश्वास। ये कौन है भैया उड़ दिया भैया इधर एंजल। ये लाइन जैसी पार करी वैसे देना चाहिए। अब वक्त हो चला था हमारे एक लास्ट टास्क की ओर, जो है हिस्ट्री का रिवीजन। तो सबसे पहले रिवीजन से पहले आगे के माइंड मैप क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि रिवीजन के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और लेंदी बुक पढ़ने की जगह मैं इजीली तरीके से उन नोट्स को आराम से पढ़ सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे और क्लासेस भी कंप्लीट हो गई थी, जो क्लासेस बाकी थी। अब इन दिस केस में बहुत ज़्यादा थक चुका था। मिलते तुमसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।